नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी विद जॉय में। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब एकदम मस्त होंगे। तो आज हम सुनेंगे हमारी स्टोरी एकोज ऑफ द फॉरगॉटन रेल्म का पार्ट 9। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। रेल और लिरिया अब इथिल्दोर के सिटाडेल ऑफ ट्रूथ में एंटर कर चुके थे। महाल की रोशनी हल्की सी धुंधली थी, लेकिन स्टारशार्ड की रोशनी ने उनका रास्ता साफ रखा हुआ था। अंदर की दीवारों पर सिंबल्स और शब्द लिखे हुए थे, जो किस तरह की प्राचीन प्रोफेसी के हिस्से लग रहे थे। इथिल्दोर का महल इतना बड़ा और प्राचीन था कि लगता था जैसे यहाँ की हर दीवार एक पुरानी कहानी कह रही हो। महल में कदम रखते ही एक भरी सी आवाज गुंजी, सिर्फ सच का सामना करने वाले ही यहाँ के राज समझ सकते हैं। तुम्हारा सफर अब सिर्फ सफलता की तरफ नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व के असल सच की तलाश है। रेल और लेरिया ने महल में आगे बढ़ना शुरू किया। उनका अगला पड़ाव चेंबर ऑफ एकोस था, जहां की हवा में एक अजीब सी भरियापन थी। यह एक बड़ा सा कमरा था जिसमें सिर्फ सन्नाटा था। जैसे ही दोनों अंदर गए, कमरा अंधेरे में डूब गया। रेल ने स्टारशार्ड की रोशनी को ऊंचा किया, लेकिन उस रोशनी में उन्हें सिर्फ उनका अपना चेहरा दिखाई दिया। क्या हो रहा है? लिरिया ने घबरा कर कहा। उसी समय कमरे की दीवारों से उनके ही आवाज की गूंज सुनाई देने लगी। हर एको में उनके खुद के सवाल थे, उनके डाउट्स थे और उनके दुख थे। रायल ने देखा कि दीवारों पर उनके पुराने फैसले लिखे हुए थे, कुछ सही कुछ गलत। कमरे की दीवारों में रायल ने अपनी बचपन की यादों को देखा, उसका परिवार, उसकी गलतियां और वो दिन जब उसने सब कुछ खो दिया था। उसकी गलतियों का बोझ इतना भारी था कि उसने एक पल के लिए अपने आप को कमजोर महसूस किया। उसने अपने हाथों को देखा जो थोड़े से कंप रहे थे, लेकिन फिर उसने स्टारशार्ड को जोर से थाम लिया। मैंने जो किया वो मेरी गलतियां थी, लेकिन उन गलतियों ने मुझे सिखाया है, उन्होंने मुझे यह बनाया है जो मैं आज हूं। मैं अपने भूत से भागना नहीं चाहता। मैं समझता हूं कि मैंने क्या खोया है और अब मुझे पता है कि मुझे क्या पाना है। एको धीरे धीरे कम होने लगा और कमरा रोशनी से भर गया। दीवारों पर लिखी कहानियां धीरे धीरे मिट्टी में समा गई, जैसे उन्हें कभी लिखा ही ना गया हो। रेल और लिरिया ने आगे का सफर शुरू किया और अब वो महल के अगले हिस्सों की तरफ बढ़ने लगे। सामने एक और रास्ता था जो उन्हें विस्परिंग वॉल्स की तरफ ले जा रहा था। ये वो जगह थी जहां हर दीवार आपस में बात करती थी। हर आवाज में एक राज था जो सिर्फ उसी को समझ आता था जो अपने मन की आवाज सुन सके। लिरिया ने धीरे से कहा, यह जगह हमें सत्य बताने की कोशिश कर रही है। ये हमारे मन की बातों को समझने का समय है। हर दीवार की सतह पर कुछ सिंबल्स लिखे हुए थे। सिंबल्स एक दूसरे से जुड़ी हुई रेखाओं की तरह दिखाई दे रहे थे। जैसे ही रायल ने सिंबल्स को हाथ लगाया, एक हल्की सी गुनगुनाहट सुनाई दी। हर सिंबल की अपनी कहानी थी और वो रायल के मन में घूमते हुए उसे कुछ कह रहे थे। विस्परिंग वॉल्स में लिखी हुई लिखावट ने रायल को एक चैलेंज दिया। तुमने अपने गलतियों का सामना किया, लेकिन तुम्हें अब अपने सच्चाई का सामना करना होगा। तुम्हारा अगला पड़ाव तुम्हारे अपने सच से है। रायल ने अपनी आंखों को बैंड कर अपने मन को शांत किया और सिंबल्स की रोशनी को अपने अंदर महसूस किया। धीरे धीरे उसके मन में कुछ तस्वीरें उभरने लगी। उसने देखा अपने भूत, वर्तमान और भविष्य का आकार। उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन उसने अपने अंदर की रूह को शांत किया। मैं वही हूं जो मैं बनाना चाहता हूं, रेल ने जोर से कहा। मेरे अंदर की सच्चाई वो है जो मैं अपने लिए चुनता हूं। सिंबल्स धीरे धीरे जगमगाने लगे और एक नई रोशनी विस्परिंग वॉल्स में फैल गई। उनके बीच से एक रास्ता खुल गया जो उन्हें सिटाडेल के अगले हिस्सों की तरफ ले जा रहा था। रेल और लिरिया अब महल के सबसे बड़े और अंतिम कमरे में पहुंचे, हॉल ऑफ रिफ्लेक्शंस। यह कमरा उनके अंदर की सच्चाई का असली इम्तिहान लेने वाला था। सामने एक बड़ा सा तालाब था जिसमें साफ पानी था। उस पानी में सिर्फ सच दिखाई देता था, वो सच जो हम अक्सर अपने आप से छुपाने की कोशिश करते हैं। रेल और लिरिया ने तालाब के किनारे कदम रखा और उस पानी में देखा।
धीरे धीरे पानी में उनका अपना अक्स दिखने लगा, लेकिन वो अक्स सच्चाइयों से भरा हुआ था। उनके सपने, उनके दार, उनके इरादे और उनके अंदर की उम्मीद। जैसे ही उन्होंने तालाब में देखा, उन्होंने समझ लिया कि इथिल्दोर की प्रोफेसी उनसे क्या चाहती थी। महल की दीवारों में एक गहरा संवेदनशील ज्ञान था। सिटाडेल ऑफ ट्रूथ सिर्फ उन लोगों को अपनी असल रोशनी दिखाता था जो अपने दार, सपने और सच्चाइयों का सामना कर सकते थे। तालाब में स्टार शार्ट की रोशनी तेज चमकने लगी और एक नई सिंबल उभर कर सामने आई। यह सिंबल इथिल्दोर के राज की असली चाबी थी। लिरिया ने सिंबल को घूर कर देखा और कहा, यह चाबी हमारी आखिरी कश्ती का रास्ता दिखा रही है। अब हमें हिडन रेल्म के असली राज का सामना करना होगा। रेल ने लिरिया की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक नई आशा थी। उन्होंने समझ लिया था कि इथिल्दोर का राज उनके अपने अंदर की सच्चाइयों में छुपा था। तालाब की रोशनी धीरे धीरे शांत हुई, लेकिन स्टार शार्ड अब और भी रोशन हो चुका था। इथिल्दोर का सफर अब खत्म हो रहा था, लेकिन अब उन्हें हिडन रेल्म के असली सफर का सामना करना था। उनका मन अब और भी शांत लेकिन तेज था। उन्होंने अपने अंदर के डर का सामना कर लिया था। अब उन्हें उस सफर की तलाश थी जिसमें उनका असली मकसद था। ये बस शुरुआत है, रेल ने मुस्कुराते हुए कहा। हम अब उस सफर की तरफ बढ़ने को तैयार हैं जहां स्टार शार्ट के राज हमें ले जाने वाले हैं। लिरिया ने रेल का हाथ थाम लिया और दोनों ने नई उम्मीद के साथ महल के अंतिम दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। अब उनका असली सफर शुरू हो रहा था, जहां उन्हें हिडन रेल्म का असली राज समझना था। यह था पार्ट 9, जहां रेल और लिरिया ने इथिल्दोर की प्राचीन कश्तियों का सामना किया और अपने अंदर की सच्चाई को समझा।